नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी, जिस पे मैं पढ़ा रही थी वर्ण पे आधारित कुछ चीज़ें। तो आज मैं वहीं से शुरू करूँगी कि वर्ण के प्रकार से शुरू करूँगी। उस दिन मैंने पूरे वर्णों के बारे में जानकारी दी थी कि उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, लेकिन आज मैं उनके अलग-अलग उनका जो वर्गीकरण रूप है, वो आपको बताऊँगी कि किस तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्णों के प्रकार। दो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक स्वर। स्वर कौन से होते हैं? जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। स्वतंत्र जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। ठीक है, बिना किसी की सहायता के स्वर जो होंगे बिना किसी की सहायता से उच्चारित होंगे। ठीक हो गया। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों के साथ स्वरों की सहायता से ठीक है, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र उच्चारित होते हैं बिना किसी की सहायता से। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी स्वरों के साथ। व्यंजन जो जितने वर्ण व्यंजन के होंगे वो सब क्या होंगे? स्वरों के साथ होंगे। जैसे व्यंजन में क लिखा हमने, ये क किसके साथ है? क बोल रहे तो क हलन प्लस अ, तो ये क किसके साथ है? अ के साथ। अ क्या है? स्वर। और क क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं बोलते, क नहीं बोलते, क। तो ये होता है व्यंजन। ठीक है, ये क्या हो गया? स्वरों की सहायता से उच्चरित जो ध्वनि होती है वो क्या होती है? व्यंजन होते हैं। या स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक हो गया। इतना समझ में सभी को आ गया होगा, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। चलिए आज हम सीधे पढ़ेंगे कि स्वर। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। देखो, स्वरों को जो है अलग अलग तरीके से, कहीं ओष्ठ के आधार पर, कहीं जीवा के आधार पर, कहीं मात्रा के आधार पर, कहीं जातीय के आधार पर, तो अलग अलग तरीके से विभाजित कर रखा है। इसको हम जानेंगे, क्योंकि जो हमारे प्रश्न है उससे नहीं पूछता कि वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन कौन से स्वरों के वर्गीकरण से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ओष्ठ के आधार पर जो है स्वर, या जिह्वा के आधार पर, या जातीयता के आधार पर, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस चीज को हम जानेंगे गहराई से। ठीक है, ये सबसे पहले आ गया मात्रा। सबसे पहले हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे मात्रा के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर। सबसे पहले आएगा ह्रस्व, फिर आएगा दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, फिर आएगा प्लुत। ठीक हो गया। देखिए, अब सबसे पहले दीर्घ को ना, सॉरी, हर्ष को समझिए। हर्ष स्वर क्या होते हैं? इनको लघु भी बोला जाता है। लघु यानी छोटा। ठीक है, छोटा रूप। हर्ष स्वर वो कौन से स्वर होते हैं? ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, उच्चारण में क्या लगता है? कम समय लगता है। अब वो स्वर होंगे कौन से? देखिए, हम उच्चारण करेंगे पहले। अ आ इ
तक करते हैं। आ आ। तो अ में कम समय लग रहा है कि आ में कम समय लग रहा है, ये हमको उच्चारण से पता चल रहा है। आ तो किस में कम समय लग रहा है? अ में लग रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ह्रस्व में क्या आ जाएगा? अ लघु। अब देखिए छोटा ई बड़ा ई, तो छोटा ई जो है उसमें क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? लघु में आ जाएगा। उ ऊ तो किस में लग रहा है कम समय? ऊ में लग रहा है, छोटा ऊ में। ठीक है, ये छोटा ऊ। फिर री 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 दो होती है, वो संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन जो री हम यहाँ हिंदी में प्रयोग करते हैं वो री जो होता है लघु में आता है, ह्रस्व रूप होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? री। ठीक हो गया। ये किस में आ गए हमारे? ये आ गए उच्चारण में कम समय लगता है जिनके, वो आ गए हमारे लघु स्वर में। ठीक हो गया, ह्रस्व या लघु बोलेंगे। कहीं कहीं पर देखिए इसमें एक चीज और है, ये री जो है कहीं कहीं पर नहीं लिया जाता है ह्रस्व में इसको, क्योंकि जब हमने 10 मूल स्वर पढ़े थे उसमें री को नहीं लिया गया है, तो कहीं कहीं पर आपको री नहीं मिलेगा। अगर आ जाता है कहीं पर री जो है उच्चारण के आधार पर जो है मात्रा के आधार पर री किस श्रेणी में आएगा? ह्रस्व, दीर्घ या प्लुत, तो उसमें आप री लिख सकते हैं। लेकिन जो मूल रूप से पूछा जाता है वो अ ई उ ही होते हैं, अ छोटा ई छोटा उ, ये होते हैं लघु वर्ण में। फिर आ जाते हैं हम दीर्घ। दीर्घ में क्या होता है? ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक है, लघु से ज्यादा समय, किसमें समय लग रहा है? उच्चारण में लग रहा है। ठीक है, लघु से ज्यादा समय लगेगा इनको उच्चारण करने में। इसमें कौन कौन से आएंगे? हमने अभी अ पढ़े, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये किस में आ गए? ये हमारे दीर्घ में आ गए, जिनमें लघु से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, वो किस में आ गए? दीर्घ में आ गए। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। ठीक है, ये किस में आ गए? दीर्घ में आ गए। अब प्लुत में क्या होता है? प्लुत में वे वर्ण आते हैं, वे स्वर आते हैं जिनमें जो है दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। तो प्लुत में इसको वैसे नहीं लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर जब हम नाटकों के संवाद होते हैं, नाटकों के जो संवाद होते हैं वो बोलने होते हैं नायक को या उसमें जो अभिनेता होते हैं, तो वो वहां पर जो है इन स्वरों का प्रयोग करते हैं, जैसे राम। ठीक है, राम, राम बोला तो क्या हो रहा है? रा, ये होता है इसका चिन्ह, राम, रा, राम। तो ये क्या होता है? ये इसके चिन्ह होते हैं प्लुत स्वर के। ठीक है, ये बीच में ये चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। तो राम का उच्चारण क्या होगा? लंबा होगा, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगेगा। प्लुत में किससे ज्यादा समय लगता है? दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। और ये जो होता है प्लुत स्वर होता है नाटकों के संवादों में। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो नाटकों के संवादों में, नाटकों के संवादों में जो है इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये पढ़े हमने मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व या लघु, छोटा रूप, दीर्घ, थोड़ा बड़ा रूप, प्लुत हो गया उससे भी बड़ा रूप। अब उसमें कौन कौन से आ गए? ह्रस्व में क्या होगा? उच्चारण में कम समय लगेगा, अ ई उ। दीर्घ में क्या होगा? लघु से भी या ह्रस्व से भी ज्यादा समय लगेगा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर में क्या आ जाएगा? जो नाटकों के संवादों में जिनका प्रयोग होता है, जैसे राम। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं इसी में।
देखिए अब जो है जीव के प्रयोग के आधार पर, अब जो है जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर ये है जो हमारी जीवा होती है, ये जीवा होती है, इसके प्रयोग के आधार पर जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, ये जीवा जो होती है किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो उसके आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। इसमें सबसे पहले होगा अग्र, ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा, अग्र। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जीवा होती है, ये जीवा है, इसका जो आगे वाला भाग है, आगे वाला भाग है, ये किसी न किसी जीव का अग्र भाग जो है ये क्या करता है, स्वरों, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला वाला भाग जो है स्पर्श करता है। जब हम उन स्वरों का जो अग्र स्वर में आते हैं इनका उच्चारण करेंगे तो ये जीवा जो होती है क्या करती है, ये काम करती है अपना, ये काम करती है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, ई ए आई, देखिए ई, ये जीवा जो है हमारी आगे आ रही ना, ई ए आई, ये जीवा जो है आगे आ रही है, तो ये है अग्र स्वर। फिर आ जाता है मध्य स्वर, इसमें मध्य स्वर में क्या करेगा, जो जीवा है हमारी उसका मध्य का भाग काम करेगा, जो बीच का भाग है, ठीक है। जीव का क्या करेगा, मध्य भाग काम करेगा, किसमें, मध्य स्वर में। अग्र स्वर में क्या हुआ, जीव का आगे वाला भाग काम कर रहा है। मध्य स्वर में क्या होगा, जीव का जो है, सॉरी, अग्र स्वर में जीव का आगे वाला भाग काम कर रहा है, मध्य स्वर में क्या होगा, जीव का जो है मध्य वाला यानी बीच वाला भाग काम करेगा। अब इसमें कौन सा स्वर आता है, इसमें सिर्फ एक ही स्वर आता है, हम किसका उच्चारण, अ का उच्चारण कर रहा है, तो जो हमारी जीव है उसका बीच वाला भाग इसमें काम करता है, इसमें आएगा अ, ठीक है। फिर आ गया पश, ठीक है, पश्च स्वर, जीव का पीछे का भाग काम करेगा, इसमें क्या करेगा, पश्च स्वर में जो है जीव का पीछे वाला काम करेगा। इसमें वो सारे वर्ण सारे स्वर आ जाएंगे जो इसमें नहीं है। अग्र स्वर में क्या आ गया, ई ए आई आ गया, यहाँ क्या छूट गया, मध्य स्वर में क्या आ गया, जीव का मध्य भाग आ गया, मध्य में आ गया, तो यहाँ आ हो जाएगा, ठीक है। फिर अग्र में चला गया ई, तो पश्चिम में आ जाएंगे, अग्र पश्चिम में क्या आ जाएंगे, उ, फिर उ, ठीक है। फिर ए आई यहाँ हो गए, ओ औ, ये कहाँ चले जाएंगे, ये पश्चिम में चले जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, अ किस में आ गया, मध्य में आ गया, आ किस में आ गया, पश्चिम में आ गया, ई अग्र में चले गए, उ पश्चिम में आ गए, ए आई अग्र में चले गए, और ओ औ पश्चिम में आ गए। और इन्हीं के साथ पश्चिम में एक और आता है आ, ठीक है। आ, ये क्या है, ये आगत स्वर है, इसको बोलते हैं आगत स्वर, आगत स्वर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे उसमें क्या है, कुछ आगत वर्ण भी है, ठीक है, जो कुछ अरबी फारसी के भी हैं, अन्य भाषाओं के, ठीक है, तो उनको आगत स्वर बोलते हैं, जो आए बाहर से आए हुए वो स्वर। इसमें क्या है, एक आ है, स्वर में कौन सा हो गया, आ हो गया, आगत स्वर में, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा जो मैंने स्वरों के बारे में वर्गीकरण किया। आज मैंने स्वरों का वर्गीकरण किया एक मात्रा के आधार पर, एक जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्वरों के वर्गीकरण में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो लेके आऊँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।